हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की कौन सी ज्यूरिडिक्शन होती है? ज्यूरिडिक्शन से मुराद लीगल अथॉरिटी। कोर्ट की कौन सी लीगल अथॉरिटी होती है, यानी कि मुख्तलिफ कोर्ट की मुख्तलिफ ज्यूरिडिक्शन होती है, जिसको दायरा अख्तियार होता है समाअत का, केस सुनने का। हर कोर्ट को अपना अलहदा से दायरा अख्तियार होता है। हर कोर्ट में हर केस फाइल नहीं हो सकता, हर कोर्ट में हर तरह का केस फाइल नहीं हो सकता। हर इलाके की एक अलहदा कोर्ट होती है, हर चीज़ के लिए, हर मैटर्स के लिए एक अलहदा कोर्ट होती है, जिसको कहा जाता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब अगर हम ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट देखें, इसे मुख्तलिफ किस्म की 5-7 हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं, इसकी किस्में बना सकते हैं। आज हम उस बारे में ज़रा देखना चाहते हैं। पहली जो चीज़ है, वो पहली जो किस्म अगर हम बना सकते हैं ज्यूरिडिक्शन की, वो है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या होती है? यानी कि दायरा अख्तियार इलाकाई, लोकल लिमिट्स का इलाकाई दायरा अख्तियार। कौन से इलाके की कौन सी कोर्ट होगी, कौन से इलाके का केस किस कोर्ट में होगा, इसको टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। ये नहीं कि पूरे शहर की एक कोर्ट होती है, हर इलाके की अलहदा बना दी जाती है, चाहे इलाके वाइज चाहे पुलिस स्टेशन वाइज लिमिट्स की। हर कोर्ट का एक अलहदा लिमिट्स दे दिया जाता है, तो उस हिसाब से उस इलाके का केस उसी कोर्ट में जाएगा, जिसको कहा जाता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। अब दूसरी जो होती है वो होती है सब्जेक्ट मैटर। जैसे सब्जेक्ट मैटर की ज्यूरिडिक्शन वो होती है, यानी कि नेचर, केस की नेचर के हिसाब से भी कोर्ट बनाई जाती हैं। जो जिस नेचर का केस होगा वो उसी कोर्ट में फाइल होगा। अब सिविल केस फैमिली कोर्ट में नहीं हो सकता, क्रिमिनल केस रेंट केस में नहीं हो सकता, और एनवायरमेंटल केस जो है वो किसी बैंकिंग कोर्ट में नहीं हो सकता। चुनाचे हर नेचर का अलहदा से कोर्ट्स होती है। अगर हम देखते हैं क्रिमिनल के हिसाब से देखते हैं तो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, और सेशन जज होता है, असिस्टेंट सेशन जज भी होता है, डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। तो ये मुख्तलिफ कोर्ट्स होती है। फैमिली केस से अगर हम बात करते हैं तो फैमिली केस जो है वो फैमिली कोर्ट के पास जाएगा, और इसी तरीके सिविल केस है तो सिविल केस सिविल कोर्ट में जाएगा। और ये और बात है, फर्स्ट क्लास में जाएगा, सीनियर सिविल जज के पास जाएगा, या सेकंड क्लास सिविल जज के पास जाएगा। अब उसके बाद बैंकिंग का केस है, बैंक से रिलेटेड उसके लिए अलग बैंकिंग कोड बनाई गई है। लेबर के रिलेटेड लेबर के कोई मैटर्स हैं तो लेबर कोड मौजूद है। अब इसी तरीके से एंटी करप्शन का है, एंटी टेररिज्म का है, तो वो अलग से कोड है। अब इसी तरीके रेंट है, रेंट के अलग केस, और इसी तरीके से एनवायरमेंटल का है, क्रिमिनल का है, तो अलग अलग कोर्स बने जाए, जिसको सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। इसके अलावा तीसरी अगर बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से मुराद जो है वो ये है कि फर्स्ट टाइम लीगल ज्यूरिडिक्शन उस किस कोर्ट को हासिल है, फर्स्ट टाइम किस कोर्ट में दायरगी के हवाले से, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम अगर कोई केस इंस्टीट्यूट करते हैं, दाखिल करते हैं, तो किस कोर्ट में होगा। तो जो बुनियादी पहली कोर्ट होती है उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं, और हर कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मुख्तलिफ हो सकती है हर मैटर की। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिडिक्शन से मुराद ये है वो आईनी ज्यूरिडिक्शन, जैसे 199 हाई कोर्ट को हासिल, जो आईनी मैटर जितने होंगे, आईनी पिटिशन, रिट पिटिशन जो होंगे वो फाइल होंगे हमेशा आईनी ज्यूरिडिक्शन, या तो हाई कोर्ट को हासिल है या फिर सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। अब इसी तरीके से अपीलांट ज्यूरिडिक्शन, हर केस की अपील फाइल करने के लिए अपीलांट मुख्तलिफ होती है। सिविल केस की, क्रिमिनल केस की के लिए अलहदा अपीलांट कोर्ट अलहदा बनाई जाती है। यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में अगर कोई फैसला ट्रायल कोर्ट से हो जाता है तो फिर हम अपीलांट कोर्ट में केस फाइल, उसकी अपील फाइल करते हैं। चुनाचे एक ज्यूरिडिक्शन अपीलांट ज्यूरिडिक्शन होती है। इसके अलावा पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन। पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन वो होती है यानी मालियत के हिसाब से, ठीक है, पैसा के हिसाब से, रकम के हिसाब से जो ज्यूरिडिक्शन होती है। हर कोर्ट को अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन नहीं होती। सिविल, अब सीनियर सिविल जज है उसको तो अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन है, सेकंड क्लास की एक लिमिट होती है। तो हर एक कोर्ट की पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन भी होती है, पैसों के हिसाब से भी ज्यूरिडिक्शन होती है, तो वहाँ केस फाइल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन वो कहते हैं, अब एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन हमेशा सुप्रीम कोर्ट के बाद सदर किसी भी कानून के हवाले से किसी भी पॉइंट की अगर इंटरप्रिटेशन चाहता है उसकी, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट को लिखता है, वहाँ फाइल करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी रखती है। वो किसी भी पॉइंट पर अब क्लियर वाज़ेह कानून की जो तशरीह करती है वो करके देती है, वो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहलाती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।